दोस्तों, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जो कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा IAS की तैयारी कराने वाले सबसे प्रतिष्ठित टीचर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वे एक पॉलिटिशियन बनना चाहते थे। फिर कैसे हुई उनके टीचिंग कैरियर की शुरुआत, क्या है उनके संघर्ष की कहानी। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Dr. Vikas Divyakirti sir. आप ये जो हमारा वर्तमान है ये ऐसे ही नहीं बन गया है। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नज़र किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। 26 दिसंबर 1973 की ही वो तारीख थी जब हरियाणा राज्य में विकास सर का जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता उसी राज्य के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हिंदी के अध्यापक थे और उनकी माता एक इंटर स्तरीय स्कूल भिवानी में हिंदी की टीचर थी। और इसी स्कूल में विकास सर की क्लास 12th तक की शिक्षा पूरी हुई। वे बचपन से ही पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट होने के साथ ही थोड़े शरारती किस्म के लड़के भी थे और शायद से इनके इसी स्वभाव के कारण उनके पिताजी उन्हें पॉलिटिक्स में भेजना चाहते थे, जिस वजह से विकास सर अपने स्कूली समय से ही पॉलिटिकल एक्टिविटी में काफ़ी सक्रिय थे। और फिर 12th के बाद उन्होंने दिल्ली आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिशन लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पस था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था। मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी। विकास नेता बनेगा। हाँ, मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा और बड़ी थी। इसी वजह से वे कॉलेज में भी पॉलिटिक्स में सक्रिय रहते थे। इसी साल वे जब फर्स्ट ईयर में ही थे तभी देश में मंडल कमीशन के आने के कारण पूरे देश का छात्र आरक्षण विरोधी आंदोलन में शामिल था, जिसमें विकास सर भी काफी एक्टिव रहे, जिस वजह से उन्हें पुलिस की लाठियों का भी सामना करना पड़ा। इस तरह कॉलेज के पॉलिटिक्स में सक्रिय रहने और एक साफ सुथरे नेचर के होने के कारण कॉलेज का आखिरी समय आते आते वे काफी पॉपुलर हो गए थे। इससे पहले कि वे कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते कि तभी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी के बढ़ जाने के कारण उन्हें कुछ साथियों ने इस इलेक्शन में चुनाव न लड़ने के लिए कहा और उन्होंने इससे अपने आप को दूर रखा। और यह फैसला उनके लिए काफी कारगर भी रहा, क्योंकि उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए उनके साथियों पर चाकू और बंदूकों से हमला भी हुए, जिसमें कुछ की जानें भी चली गई। इन सब घटनाओं के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए पॉलिटिक्स का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। इसी बीच उनके घर की आर्थिक स्थिति के काफ़ी दयनीय हो जाने के कारण उन्हें सेल्समैन तक की जॉब करनी पड़ी, जिसमें वे घर जा जाकर कैलकुलेटर बेचा करते थे। इसके बाद उन्होंने एक प्रिंटिंग कंपनी में काम किया। कुछ समय इस कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अपनी खुद की एक छोटी प्रिंटिंग कंपनी की स्थापना की, जिसमें वे विजिटिंग कार्ड और लेटर राइट की प्रिंटिंग किया करते थे, जिससे उन्हें अच्छे खासे इनकम भी हो जाती थी। परंतु उसने कुछ अलग करने के बारे में सोचा और अपने हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने हिंदी विषय से MA की डिग्री भी पूरी की, जिसमें वे पूरे यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर भी रहे। MA करने के बाद जब उन्हें हॉस्टल में रह रहे कुछ UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों से हुई, तब उन्होंने भी UPSC की तैयारी करने के बारे में सोचा और 1996 में लगभग 22 साल की उम्र में UPSC का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। और इस समय तक उनकी लव स्टोरी की शुरुआत डॉक्टर तरुणा वर्मा से हो चुकी थी। एग्ज़ाम दिया, बाई चांस प्रीलिम्स हो गया। मेंस में मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया पहली बार में। कॉन्फिडेंस इतना चरम था कि इंटरव्यू और रिजल्ट के बीच में शादी भी कर ली हम लोगों ने। हाँ। और कुछ इस तरह उन्होंने 384 रैंक के साथ UPSC क्लियर किया।
मगर अच्छे रैंक न आने की वजह से उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाए और फिर उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, जिसमें भी उन्हें निराशा ही हाथ लगा। इन सब के बाद वो समय आया जब उन्हें पहले अटेम्प्ट में सफल होने की वजह से होम मिनिस्ट्री में जॉब के लिए जाना था, जिसमें उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन दोस्तों और घर वालों के लाख समझाने पर जॉब के लिए चले तो गए, लेकिन ये कहकर गए कि जॉब में कुछ दिन काम करने के बाद वे रिजाइन कर देंगे। और हुआ वही। वे जॉब के लिए जा तो रहे थे, लेकिन वहाँ उन्हें काफी बोरिंग फील होता था। दिन भर टेबल चेयर पर बैठकर कागजी काम करते करते वे तंग आ गए थे। इसी बीच उन्हें खबर आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही शिवाजी कॉलेज में हिंदी के अध्यापक की वैकेंसी आई हुई है और विकास सर को पहले से टीचिंग का एक्सपीरियंस था ही। इससे उनको लगा कि इससे बेटर मौका फिर नहीं मिलेगा और फिर जॉब से रिजाइन कर वे टीचर की इंटरव्यू देने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच गए। लेकिन वहां उनसे दिए गए रेजिग्नेशन का रिलीविंग लेटर मांगा गया और जब उन्होंने रिलीविंग के लिए गवर्नमेंट से संपर्क किया तो सरकार की तरफ से रिलीविंग में करीब 18 से 20 महीने का वक्त लग गया और इन्हीं 20 महीने की बेरोजगारी का परिणाम दृष्टि IAS कोचिंग के रूप में सामने आया, क्योंकि इसी बीच उन्होंने अपने कुछ साथियों और परिवार वालों से कुछ पैसे उधार लेकर रेंट के क्लासरूम में दृष्टि की शुरुआत कर चुके थे और पूरी लगन और मेहनत से कुछ सालों तक इस कोचिंग को सफल बनाने में लगे रहे और साथ ही कई डिग्री अपने नाम किए। लेकिन कुछ सालों के बाद और 2003 में जब लास्ट अटेम्प्ट आया तो मैंने अपने दोस्तों से जो IAS IPS से उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना मैं यहाँ सफल हूँ। और जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, उससे अच्छा समय कोई नहीं होता मेरे लिए जीवन में। सच में IAS IPS में कुछ ऐसा दम हो कि ट्राई करना चाहिए तो बताओ, वरना मैं यहाँ खुश हूँ। UPSC में सिलेक्टेड दोस्तों के कहने पर उन्होंने फिर से 2003 में अपने बचे लास्ट अटेम्प्ट में IAS के लिए ट्राई किया, जिसमें इंटरव्यू तक उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर इस अटेम्प्ट के खत्म होते ही उन्हें पूर्णतः ये रियलाइज हुआ कि वे IAS बनने के लिए नहीं बल्कि IAS बनाने के लिए बने हैं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना पूरा फोकस बच्चों को पढ़ाने और दृष्टि कोचिंग को संवारने में लगे रहे, जहां से पढ़कर कई स्टूडेंट ने अपने IAS और IPS बनने के सपने को पूरा किया तो कुछ ने टॉप कर दृष्टि क्लासेस का नाम भी ऊंचा किया। इसी बीच उनके क्लासेस का नाम सुर्खियों में तब आया जब उनकी एक छात्रा किरण कौशल ने 2008 में हिंदी मीडियम से पूरे भारत में 3rd रैंक लाकर सबको चौंका दिया, क्योंकि हिंदी मीडियम से इस रैंक तक पहुंचना काफ़ी बड़ी बात थी। और फिर साल 2017 में उनके YouTube चैनल के लॉन्च होते ही उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी, क्योंकि YouTube के माध्यम से ही पूरे देशवासियों ने उनके पढ़ाने के तरीके को जाना और हम जैसे न जाने कितने लोगों ने पहली बार दृष्टि के IAS इंटरव्यू को देखकर ये जाना कि इंटरव्यू का स्तर क्या होता है। हर साल हजारों बच्चे इनके ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करते हैं और न जाने कितने बच्चे इनके कोर्स को परचेज करके ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर अपने सपने को पूरा करते हैं। उनके इस संघर्ष भरी कहानी हमें बताती है कि जीवन में लाख मुसीबतों और असफलताओं में भी किस तरह हम अपने सफलता का दीप जला सके। तो क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं भी।